इस वक्त हम कस्बा डोडा के जीएमसी डोडा के अंदर मौजूद है। आपको मालूम है कि आज यहाँ पर जो है जीएमसी डोडा के डॉक्टरों की जानिब से एक स्ट्राइक जो है वो रखी गई थी। इस सिलसिले में और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपकी क्या शिकायत है जीएमसी डोडा से? देखिए, जीएमसी से हमारे कोई शिकायत नहीं है। जीएमसी से हमारी कुछ चंद शिकायतें हैं। जैसे आप प्राइवेट की आपने बात की, तो जब एक पेशेंट गांव से गाड़ी में चल के आता है, वो बहुत दूर से आता है, उसका ये सोचना होता है कि यार मैं ओपीडी में जाऊंगा तो मुझे डॉक्टर देखेगा तो मैं दवाई लेके घर जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ आता है दर बदर की डोकरें खा के वो जाता है, डॉक्टर भले यहाँ देखता है लेकिन वो जो पेशेंट होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार डॉक्टर ने मुझे ठीक से देखा ही नहीं है। तो उसको ये लगता है कि जब मैं इसको 300 रुपये दूंगा ये प्राइवेट में जाकर मुझे ज्यादा देखेगा, क्योंकि प्राइवेट जब डॉक्टर पेशेंट को देखता है उसको दबाता है, हाथ पाँव दबाता है, सो जा, आंखें खोल, मुंह खोल, जबान खोल। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ जो पेशेंट आता है यहाँ क्या है, किधर इधर कहाँ जा टेस्ट करके है, हम लोग देख लेते हैं कहा जब वो दोबारा टेस्ट दिखाने में फिर उसे घंटा लाइन में लगना है। तो पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम में करने रहती है वो ये सोचते हैं मैं 300 रुपये दूंगा प्राइवेट में ही जाऊंगा। प्राइवेट में मुझे डॉक्टर बात भी खुलवाता है, आंखें भी खुलवाता है, यहाँ तो कुछ खुलवाई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है ये बिजनेस है। देखो, बिजनेस के दो रोज है। हम ये नहीं कहते कि जीएमसी में काम नहीं होता है, जीएमसी में काम होता है तभी तो दुनिया चल रही है। लेकिन हम हर डॉक्टर को भी गलत नहीं बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा जब आप हॉस्टल में जाएंगे ना, पहले तो ये बोलेंगे यार ये हमारा काम नहीं। यहाँ तो देखिए, यहाँ पर काम कम और प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है। हाँ, काम प्रैक्टिस भी किस लेवल की हो रही है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब मेरी बात को समझना और इसे काटना मत। मैं आपको जो बात समझाऊंगा उसको समझना। जब एक पेशेंट आता है ना गाँव से, उसे पता नहीं है तो ओपीडी क्या होता है और इमरजेंसी क्या होती है। तो मेरे जैसा जो अनपढ़ होता है वो सीधा इमरजेंसी में चला जाता है। वो पूछता है कि भाई डॉक्टर क्या है बाजी इस रूम में, वो जाता है सर मुझे यहाँ तकलीफ है। बोला तेरे में यहाँ जो बहुत सीरियस है ना इमरजेंसी, उसके लिए तुझे ऊपर जाना है। अब ऊपर कहाँ जाना है? मैंने सर ओपीडी में जाना। जब वो ओपीडी में आता है फिर 2 घंटे यहाँ लाइन में लगता है। लाइन लगने के बाद जब वो पर्ची लेके ऊपर जाता है, डॉक्टर बोलता तुझे कहाँ दर्द है? बोलेगा मुझे पेट में दर्द है। हाँ जाओ तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कर लो। ना कि उसके पेट को हाथ में लगाया जाता है। ये मैं हॉस्पिटल की बात रियलिटी कह रहा हूँ आपसे, और ये हर बंदा आपको नहीं बोलेगा। हमारे साथ बीती है, हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए हम कह रहे हैं। मान लो ये हो गया, अब जब टेस्ट करा के आता है थका टूटा वो बाहर से, जब वो डॉक्टर को कहते डॉक्टर गायब हो गया। उसके बाद जब वो डॉक्टर गायब हो जाता है, अब उसमें टेस्ट कहाँ दिखाने हैं? डॉक्टर तो चला गया। अब वो बोलेगा वो डॉक्टर दिखता कहाँ है? वो प्राइवेट में जाएगा, पहले वहां उसने 300 भरने हैं वो टेस्ट दिखाने के, वहां दिखाएगा। टेस्ट दिखाने के बाद उसको जब वो देखेगा उसको तब सेटिस्फाई होती नहीं यार, वहां तो ऐसी फॉर्मेलिटी होती है। इलाज तो प्राइवेट में है। उनको कन्विंस किया जाता है, उनको माइंड को वॉश किया जाता है कि इधर कुछ नहीं है, जो कुछ है प्राइवेट में है। तो लोग भी वहां सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि वहां डॉक्टर उसको देखता है, टाइम देता है। यहाँ टाइम ही नहीं देगा। यहाँ पे यहाँ कहाँ से यार बस पर्ची दी तो चल। अब रही आपकी इमरजेंसी की बात। इमरजेंसी में अगर टेस्ट देता है ना कोई छोटे मोटे डॉक्टर जो अंदर बैठा होता है, जो प्रैक्टिस करने आते हैं, चाहे कश्मीर का या बाहर का है, जो बड़ा डॉक्टर होता है ना, अब मेरा जैसा आदमी टेस्ट लेके घूम रहा है, छोटा बड़ा डॉक्टर भी है, जनाब सलाम, हाँ अंदर है डॉक्टर। बड़ा डॉक्टर गवारा नहीं करता टेस्ट हॉस्टल में देखना, खड़े खड़े देखना या चलते चलते देखना। उसे शर्म आती है, उसे कुर्सी चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, उसके लिए 500 चाहिए, फिर वो देखता है। ये हालत है हमारे जीएमसी की। हम ये नहीं कह रहे कि जीएमसी गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे कि जीएमसी खत्म है, हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे कि इलाज नहीं है, लेकिन इनके काम करने में और इनके सोच में फर्क है। फर्क ये है क्योंकि ये ट्रीटमेंट कम करते हैं और बिजनेस ज्यादा करते हैं, पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। सर आज का धंधा जो इनका है पैसा कहाँ है? इधर जो भी डॉक्टर आया, देखो हम चंडीगढ़ भी गए, हम जम्मू में भी गए, हम कश्मीर भी गए, सोरा में भी गए, जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर हो गए, चाहे पीजी का हो, पीजीआई का हो या सोरा का हो, वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये लोग यहाँ सिर्फ पैसा कमाना आते हैं। इनका काम है यहाँ पैसा कमाना। पैसा कमाना किस तरह? इनमें 10 बजे जाना, 11 बजे आना, 2 बजे फिर जाना, बस 4 और सुबह 8 से लेके 11, फिर 5 से लेके 9। उधर वहां कोई थकान नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्यों? वहां पैसा आ रहा है। यहाँ थकान है, यहाँ गर्मी है, यहाँ मुश्किल है, यहाँ गरीब है। तो ये सब चीजें हैं। हमें नहीं कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई डॉक्टर काम नहीं करता है। डॉक्टर काम करता है, लेकिन वो पेशेंट को इस हद तक मजबूर नहीं तो सोच करता है कि मजबूर हो जाता है कि यार मैं यहाँ प्राइवेट जाऊंगा। मैं कल आपको इमरजेंसी की बात बताऊंगा, एक पेशेंट बोलता है यार यहाँ क्या है, एक काम करेंगे उस डॉक्टर हम प्राइवेट जाएंगे शाम को, वो अच्छे से देखेगा, क्योंकि उसको तसल्ली नहीं आई है।
तो ये हालात है, ये हमारे जीएमसी के हालात हैं। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स जीएमसी के डोडा जीएमसी के डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशे को पेशा नहीं समझते हैं और जो फर्ज मनसबी उनको अता किया गया है वो उसको अपने उस जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं, बल्कि पेशेंट्स को कन्विंस किया जाता है कि आप प्राइवेट आए और वहां पर बेहतर इलाज होगा। इस सिलसिले में हमारे साथ और भी बंदे हैं बात करने के लिए, इनसे भी जानेंगे। थोड़ा कीप शॉर्ट एंड सिंगल बताएं, क्या वजह है, क्या आज स्ट्राइक रखी गई डॉक्टरों की तरफ से, और एमएलए महराजुद्दीन मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा आज का टॉपिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे एमएलए साहब भी जब ये गुस्सा करते हैं, जब ये घर का कोई घर का जो परिवार होता है, जब वो बड़ा कभी गुस्सा करता है उसको जिम्मेवारी होती है, उसको 12 लाख लोगों की जिम्मेवारी है, ये दिल का साफ है लोगों को। ये अपोजिट वाले ये इनको होश उड़ गए हैं कि ऐसा एमएलए ये रोशन के द्वारा आए हैं, तारीख में लिखा जाएगा कि एमएलए महराज मलिक कौन था। देखो, जब भी जो आगे वाली जनरेशन आएगी तो हमारे जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। एमएलए डोडा उनने कब जीता था, आम आदमी पार्टी से था, क्योंकि ये रोशन की तरह आया है कि वो ऐसा काम कर रही है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें बता रही हैं जो हमारी जहन से भी बाहर है। देखो, तो डॉक्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे शैमू साहब हो, प्रिंसिपल साहब हो, डॉक्टर साहिबान हो, देखो ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ी इज्जत दी है। देखो, गॉड इज ओनली प्रेजेंट एंड ओमनिशिएंट। खुदा हर जगह मौजूद होता है। खुदा आप खुदा को हाजिर व नाजिर रखकर अपने मनसब के साथ इंसाफ करें। जो आपका ऊपर वाले ने आपको मनसब दिया, इतनी बड़ी ऊपर वाले ने आपको इज्जत दी है, उसके साथ आप क्या इंसाफ कर रहे हो? बाकी छोड़ देखो, एमएलए के ऊपर जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेवारी है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ आता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन आता है, डोडा आता है। जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, गुस्सा तो करेगा ही, क्योंकि जिसको जिम्मेवारी होती है उसमें गुस्सा तो करना ही होता है। आप इन बातों को इग्नोर करेंगे, जो बड़ा होता है वो गुस्सा करता ही है, क्योंकि ये जीता हुआ नुमाइंदा है। ऐसा नुमाइंदा हमें भी नहीं मिलेगा। हम फख्र करते हैं अपने एमएलए साहब को। मैं कहता हूँ इस जहानत को सलाम, इसकी जहानत को हम सलाम करते हैं कि इतना बड़ा बर्डन जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट, तमाम लोगों को उम्मीद है इस पे है, और इनको भी चाहिए, डॉक्टर साहिबान को चाहिए कि बगैर किसी चीज के आप अपने मनसब को हमदर्दाना तौर पे ये काम करें, लोगों का काम करें। ये थे क्या नाम है? ये तारिक महमूद आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, ये बात कर रहे थे और इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम जीएमसी डोडा के ओपीडी के बाहर खड़े हैं और कुछ चीजें आप लोगों के हम रूबरू रखना चाहेंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर डेली बेसिस पर पर्चियां जो है काटी जाती हैं। यहां पर सैकड़ों की तादाद में 500 से 600 मर्दों खवातीन हर दिन यहां पर पर्ची काटने के लिए आते हैं और इसी बिल्डिंग के तीसरे छत के ऊपर और दूसरे छत के अंदर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स जो है वो बैठे होते हैं। और जब यहां पर जो लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, जब उन्हें उनकी उम्मीद के मुताबिक इलाज मैसर नहीं होता तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि प्राइवेट जाकर वो डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि उनकी समस्या का समाधान जो है वो निकल सके। और आज का टॉपिक जो है वो एमएलए महराजुद्दीन मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा का जो है, जीएमसी डोडा के डॉक्टर्स कुछ इल्जाम जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो है इल्जाम जीएमसी डोडा के डॉक्टर्स पर जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, इसमें बहुत जल्द ये सच्चाई जो है आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी कि जो जो इल्जाम एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने जीएमसी डोडा के डॉक्टर्स पर आयद किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शिबिर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।
खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।